चलिए, आज की क्लास में आप लोग को क्लास 10th का बायोलॉजी का पहला चैप्टर जैव प्रक्रम के बारे में आज जानेंगे। ठीक है, चैप्टर क्या है? एनसीईआरटी को देखे तो चैप्टर हो जाएंगे आपके 6। अब बायो को देखो तो चैप्टर आपके ये फर्स्ट है। क्या है सर? ये आपके चैप्टर फर्स्ट। आपको जैव प्रक्रम के बारे में आज पढ़ाई होगी। किसके बारे में आपके पास आज पढ़ाई होगी सर? जैव प्रक्रम के बारे में। पहले इसके परिचय के बारे में समझते हैं। ठीक है, जीवन को बनाए रखने के लिए प्रत्येक जीव के अंदर कुछ अनिवार्य जैविक क्रियाएं होती है। ये प्रक्रियाएं जैसे कि भोजन प्राप्त करना, ऊर्जा उत्पन्न करना, अपशिष्ट को बाहर निकालना आदि सम्मिलित रूप में जैव प्रक्रम कहला जाएगी। क्या कहला जाएगी सर? आपकी ये जैव प्रक्रम कहला जाएगी। क्या कहलाएगी? जैव प्रक्रम कहला जाएगी। और इन प्रक्रियाओं के मदद से जीव अपने शरीर की कार्य प्रणालियों को संतुलित और सक्रिय बनाए रखती है। जैव प्रक्रम एक ऐसी प्रक्रिया है सर जिससे कि लोग जीव अपने प्रक्रियाओं की मदद से जीव अपने शरीर की कार्य प्रणालियों को संतुलित और सक्रिय बनाए क्या रखते हैं। किसके? देखिए, शुरू से इसके बारे में अगर हम अच्छे से समझें तो इसके कहने का मतलब है कि जीवन बनाए रखने के लिए प्रत्येक जीव के अंदर अनिवार्य जैविक क्रियाएं होती है। जब कोई भी जीव अपने जीना अगर चाहता है, उसको अगर लाइफ ग्रोथ करना है, तो उसके लिए क्या है? कुछ अनिवार्य क्रियाएं हैं। अनिवार्य मतलब कि अनिवार्य यानी जरूरी क्रियाएं। क्या है? पहला, ये प्रक्रियाएं यानी तरीका, जैसे कि भोजन प्राप्त करना यानी भोजन खाना, ऊर्जा उत्पन्न करना ऊर्जा प्राप्त करना, अपशिष्ट को बाहर निकालना इत्यादि, ये सब क्या इसके रूप में सम्मिलित है। अगर ये सब सम्मिलित है आपके, ये चीजें क्या कहलाएगी सर? आपका ये जैव प्रक्रम कहलाएगा। चलिए ठीक है, अब चलते हैं इसकी शॉर्ट परिभाषा की ओर। जैव प्रक्रम वे आवश्यक जैविक क्रियाएं होती है जो जीवन को बनाए रखने के लिए जरूरी है। इसमें पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन सम्मिलित है। सर, जिसमें श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन सम्मिलित होते हैं वो प्रक्रियाएं जैव प्रक्रम कहलाता है। क्या कहलाता है सर? आपका जैव प्रक्रम कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं। देखो, जिसमें पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, ये 4 क्रियाएं जिसमें हो जाएगी वो क्या कहलाएगी सर? वो आपके सर जैव प्रक्रम कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? जैव प्रक्रम कहलाएंगे। कोई दिक्कत किसी को? यस या नो? नहीं सर। चलो देखो, चेक इट। प्रमुख जैव प्रक्रम एवं उनके कार्य क्या है सर, समझते हैं। सबसे पहले पोषण। देखिए, जैव प्रक्रम बताए थे पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। तो सबसे पहले ध्यान देंगे कि पोषण क्या है, यानी न्यूट्रिशंस। पोषण के बारे में समझेंगे सर। शरीर को ऊर्जा और पोषक तत्व प्रदान करना किसका काम है सर? पोषण का। किसका काम है सर? पोषण का। श्वसन का काम क्या है? रिस्पिरेशन का। सर ध्यान दीजिएगा, भोजन को ऊर्जा में बदलना। जो भोजन है उसको ऊर्जा में बदलना, यानी आपके शरीर में जो आप खाना खा रहे हैं उसको ब्रेक डाउन करके यानी तोड़ के उससे क्या निकालना है? ऊर्जा निकालना है। क्या निकालना है? ऊर्जा। क्या निकालना है? ऊर्जा। ऊर्जा यानी एनर्जी, जिसको आप बोलते हैं कि सर एनर्जेटिक है हम। तो एनर्जी कहां से मिलती है सर? भोजन से ही मिलती है। आप कितना एनर्जेटिक रहोगे वो चीजें आप पर डिपेंड करेगा कि आप कैसा आहार ले रहे हो, आप कैसा भोजन ले रहे हो। ठीक है, हाँ या ना? चलो बढ़िया। अगला देखो, परिवहन सर। क्या? परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन। शरीर के विभिन्न हिस्सों में पोषक तत्वों और गैसों का प्रवाह। शरीर के विभिन्न हिस्सों में पोषक तत्वों और गैसों का प्रवाह आपका क्या कराता है? परिवहन। परिवहन होता है कि रास्ता चलने वाला, यानी एक जगह से दूसरे जगह आपको अगर कोई पहुंचा रहा है तो आपका क्या हो गया? परिवहन। परिवहन के थ्रू ही शरीर में विभिन्न हिस्सों में पोषक तत्व पहुंचते हैं और विभिन्न हिस्सों में गैसों का प्रवाह होता है। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं उत्सर्जन की तरफ। उत्सर्जन क्या बोलता है? ठीक है, चलो ध्यान देना उत्सर्जन के बारे में। उत्सर्जन क्या है? अवांछित और विषैले अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन। शरीर में विषैले पदार्थ या फिर अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने का काम उत्सर्जन करता है। कौन करता है सर? उत्सर्जन करता है। कोई दिक्कत नहीं। ये आपके वीवीआई क्वेश्चन है, आप इसको कर लेना। ठीक है,
चलो बढ़ते हैं आगे। ध्यान देना बाबू, ध्यान देने वाली बातें हैं, आराम से ध्यान दो, चुप। हाँ, उसके बाद देखिए, और ऑक्सीजन और शरीर के प्रत्येक भागों में पहुंचाना होता है, इसलिए केवल विसर्जन पर्याप्त नहीं होता, इसके लिए विशेष परिवहन प्रणाली की आवश्यकताएं होती है। किसकी होती है सर? विशेष प्रकार की परिवहन प्रणाली की आवश्यकता होती है। कोई भी शरीर में एक जगह से दूसरे जगह, मान लेते हैं सर ट्रांसपोर्टिंग के बारे में समझें तो ए से लेकर अगर बी तक जाना है, अगर इसका पाथ देखे सर, ये पाथ ये शॉर्ट है, ये क्या है? शॉर्ट पाथ है। अगर इसी को लॉन्ग पाथ में जाए तो जिग जैग 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 पाथ पर चलेंगे। ये भी सर रास्ता वही तय करके बताएगा, हाँ या ना? रास्ता वहीं पहुंचाएगा, लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा, दूरी ज्यादा लगेगा, हाँ या ना? अर्थात कहने का मतलब है कि प्रत्येक भाग में पहुंचता है, केवल विचलन प्राप्त नहीं होता, इसके लिए विशेष परिवहन प्रणाली की आवश्यकता होती है। कि विशेष परिवहन की मतलब कि जो शॉर्ट पाथ में उसको वहां तक पहुंचा दे। मान लो आज हम खाना खाएं सर, अभी जस्ट हम खाना खाएं और खाना हमारा 10 दिन के बाद पचे, तो हमारा पेट क्या होगा? फूलेगा कि नहीं? शरीर में गैस बनेगा कि नहीं? वो चीजें हमारे लिए क्या होगी? उपयोगी या अनुपयोगी? लाभदायक या हानिकारक? हानिकारक ही होगी ना, तो वही चीज इसमें भी बोल रहा है। ठीक है, चले चलते हैं आगे, देखिएगा। कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करते हैं सर? कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करते हैं? तो सबसे पहले ध्यान देना, हम यह निर्धारित करते हैं कि कोई वस्तु सजीव है या निर्जीव, इसके लिए देखा जाता है कि वह चयापचय करता है या नहीं, उसके अर्थात जय प्रक्रम, पोषण, शोषण, वृद्धि आदि है कि नहीं। कोई भी वस्तु सजीव है तो कैसे, यानी सजीव में क्या होता है? जान होता है ना। सजीव और निर्जीव मतलब क्या? निर्जीव में जान नहीं होता। आप मानते इसमें जान है, ये पेन में, हम में, तो हम क्या हो गए? पेन क्या हो गया? वही चीज बोला है। मतलब कि सर अगर सजीव है तो उसमें पोषण होगा, शोषण होगा, वृद्धि होगा, इत्यादि होगा, तो समझ जाना क्या हो जाएगा सर? वो सजीव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सजीव हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे देखिए क्या बोला है। किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्री का उपयोग किया जाता है? किन जीव के द्वारा कौन ऐसा चीज है जिसकी कच्ची सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो ध्यान देना, किसी जीव द्वारा भोजन, जल, खनिज, लवण, ऑक्सीजन या अन्य गैसों जैसी कच्ची सामग्री का उपयोग किया जाता है ताकि वह ऊर्जा प्राप्त कर सके और शरीर में आवश्यकताएं आवश्यक क्रियाएं कर सके। अर्थात इसका कहने का मतलब है कि किसी भी जीव द्वारा कच्ची सामग्री का जो उपयोग होता है ना सर, उस शरीर के लिए भोजन, जल, खनिज, लवण, ऑक्सीजन एंड बहुत सारे एक्सेट्रा, ये सब सारी चीजें होती है जिससे कि शरीर में आवश्यक क्रियाएं को हम लोग पूर्ति कर सके। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों का आवश्यक मानेंगे? कौन ऐसा प्रक्रम है जो कि जीवन जीने के लिए अति आवश्यक माना जाता है? तो एक चीज ध्यान दीजिएगा सर, जीवन के अनुरक्षण के लिए मतलब कि जीवन जीने के लिए, जीवन को रक्षा करने के लिए हमें सबसे पहले पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, वृद्धि, प्रजनन जैसे जय प्रक्रम आवश्यक हैं। ये प्रक्रियाएं मिलकर जीव के शरीर को क्रियाशील बनाता है। क्रियाशील मतलब कि कार्य करने वाला, क्रियाशील मतलब कि कार्य करने वाला। अच्छा बताओ, शरीर में अगर पोषण नहीं रहेगा तो क्या हम कुछ कर पाएंगे? शरीर में ऊर्जा ही नहीं रहेगा, क्या कोई कार्य कर पाएंगे? अगर हम ही आपको पढ़ा रहे इस तरीके से बता रहे हैं, अगर हम भोजन ही ग्रहण ना करें, चुपचाप खा आराम से बैठे सोए रहे हैं दिन भर, उसके बाद भोजन ही ग्रहण ना करें, कितना दिन पढ़ा पाएंगे? 1 से 2 दिन। उसके बाद हम क्लास क्या ले पाएंगे? नहीं, क्योंकि हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं है। ऊर्जा यानी एनर्जी नहीं रहेगा। जीवन अनुरक्षण यानी जीवन चलाने के लिए सर हमें ये सब प्रक्रमों का आवश्यक
मानेंगे ये सब प्रक्रम। कौन सा प्रक्रम सर? पोषण का प्रक्रम, शोषण का प्रक्रम, परिवहन का प्रक्रम, उत्सर्जन का प्रक्रम, वृद्धि का प्रक्रम, प्रजनन का प्रक्रम, ये सभी जो प्रक्रम है सर वो जैव प्रक्रम के लिए बहुत ही आवश्यक है, जैव प्रक्रम के लिए बहुत ही आवश्यक है। ये प्रक्रियाएं मिलकर जीव के शरीर को क्रियाशील बनाते हैं, मतलब कि श्वसन, पोषण, परिवहन, उत्सर्जन, वृद्धि, प्रजनन, मतलब कि ये सारी प्रक्रियाएं क्या है सर? ये सब मिलके जीव के शरीर को क्रियाशील बनाते हैं, मतलब कार्य करने लायक रहने देते हैं। कोई दिक्कत सर किसी को? नहीं। आप चलते हैं पोषण की तरफ सर, ये आपका वीवीआई क्वेश्चन है, पोषण है, टॉपिक भी आपका ये क्या है? वीवीआई टॉपिक है। क्या है सर आपका? वीवीआई टॉपिक है। कोई दिक्कत? चलो चलते पोषण की तरफ यानी न्यूट्रिशन की तरफ, समझिएगा। पोषण वह जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपना ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन ग्रहण करता है। पोषण मतलब कि शरीर में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन ग्रहण करते हैं। शरीर में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जो हम भोजन ग्रहण करते हैं सर, उसका पाचन करता है और उसे उपयोगी रूप में परिवर्तित करता है। यह प्रक्रिया जीव को जीवित रखने और शरीर को सभी कार्यों को संपन्न करने में सहायता करता है सर। पोषण ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिसके द्वारा हमारे शरीर में कोई भी क्रिया करने की क्षमता मिल पाती है और आगे ऊर्जा के रूप में प्राप्त होने से हमारे शरीर में क्या होती है? कोई भी कार्य करने का शक्ति पैदा होता है, कोई भी कार्य करने का शक्ति पैदा होता है। सर हमारे शरीर में ऊर्जा प्राप्त होता कहां से सर? हमारे शरीर में ऊर्जा प्राप्त आपका भोजन ग्रहण करने से ही होता है। इसलिए बोला गया है कि समय से भोजन, समय से नींद और समय से पढ़ाई, ये चीजें ही आपके लिए उपयोगी है। ये जरूरी नहीं कि सर आप 8 घंटे सो रहे हो, 8 घंटे पढ़ रहे हो, 8 घंटे खेल रहे हो। 8 8 8 ये तीन को कॉम्बिनेशन सर आप चाहो तो नहीं, जब तक आप सक्सेस नहीं हो। ये किसके लिए है? सक्सेस पर्सन। किसके लिए है? सक्सेस पर्सन के लिए। क्या आप लोग सक्सेस हो? नहीं। हम लोग एक लीडरशिप के तौर पर चल रहे हैं आगे आगे सक्सेस को पाने के लिए। तो आपका कहने का मेरा कहने का तात्पर्य है कि आप अच्छे से कम 5 से 6 घंटे की नींद ले लो। 5 to 6 आवर्स। 2-3 घंटे फैमिली के साथ खेल लो, कूद लो, घूम लो, जाओ इधर उधर एंड एक्सेट्रा। मान ले 6 घंटे इधर रख लेते हैं, 3 घंटे इधर रख लेते हैं, 9 घंटे हो गए सर। आपके कितने घंटे होते हैं दिन भर में? 24 आवर्स। चलो ज्यादा से ज्यादा आपके 3 घंटे की क्लास हो जाती होगी, 9 3 12 घंटे। 12 घंटे के बाद भी आपके पास टोटल कितने आवर्स बचे हुए हैं? 12 आवर्स और बचा हुआ है। 6 घंटे सोने के बाद 6 घंटा सो लो, 3 घंटा खेल लो, 9 घंटा हो गया। 3 घंटा और कहीं घूम लो, 9 3 12 घंटा हो गया। तब भी सर आपके पास 12 घंटा आपके पास बच जाता है पढ़ाई करने के लिए। किसके लिए? पढ़ाई करने के लिए। चलो अब इसमें 8 घंटा ही अट्रैक्टिव टाइम मानो कि सर 8 घंटा ही पढ़ लेंगे। 12 घंटा बैठा नहीं तो 8 घंटा आपकी रियल पढ़ाई हो गई अच्छे तरीके से। तो 8 घंटे की पढ़ाई में भी आप आगे बढ़ सकते हो। इस तरीके से रूटीन को फॉलो करके चलोगे तो इन्हें कि 8 घंटा बैठना, 8 घंटे में 8 घंटा पढ़ाई थोड़ी होना होता एक्चुअल पढ़ाई, क्योंकि आप उस तरीके से सीरियस हो ही नहीं। हाँ या ना? अरे यस या नो? यस। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर एक कार्य करो बाबू, लेकिन पढ़ाई आपका एक बेहतर हथियार होनी चाहिए। हाँ या ना? चलिए पोषण के प्रकार के बारे में समझते हैं। किसके बारे में सर? पोषण के प्रकार के बारे में समझते हैं कि पोषण के कितने प्रकार हैं। सर पोषण के कितने प्रकार है आप लोग तो जानवे करते हैं, दो। कौन कौन? ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक, यानी स्वपोषी और परपोषी। ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। ऑटो मीन्स क्या होता है सर? सेम। हेटरो मीन्स क्या होता है सर? डिफरेंट। ऑटो मीन्स क्या होता है सर? सेम।
हेटेरोमिस क्या होता है? डिफरेंट। स्वपोषी के बारे में हम समझते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखो, इसमें जीव स्वयं साधारण और कार्बनिक पदार्थों जैसे CO2 और H2O से भोजन ग्रहण करते हैं। परपोषी में सर, इसमें जीव अन्य जीवों पर भोजन के लिए निर्भर होता है क्योंकि वह स्वयं भोजन नहीं बना सकता। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि स्वपोषी अपना भोजन स्वयं बनाता है, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करता है। वह क्या कहला जाएगा सर? आपका स्वपोषी कहला जाएगा, यानी ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशंस। इसके एग्जाम्पल सर, हरे पेड़ पौधे एंड कुछ शैवाल। ठीक है। परपोषी सर, परपोषी जिसमें कि अपना भोजन वह स्वयं नहीं बनाता और किसी दूसरे प्रणाली पर निर्भर करता है, वह क्या कहला जाएगा सर? परपोषी कहला जाएगा, यानी हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशंस। हेटेरोमिस होता है डिफरेंट। हेटेरोमिस क्या होता है? डिफरेंट, मतलब कि कोई दूसरे पर निर्भर करेगा। ऑटोमिस क्या होता है सर? सेम, यानी खुद पर निर्भर करेगा। इसमें सर आपके मानव आ जाते हैं, जानव आ जाते हैं, एकदम कवक आ जाते हैं। हम लोग सर देखिए, हम लोग भोजन, हम दाल भात चावल रोटी बनाते हैं, लेकिन भोजन ओरिजिनल में चावल कहां से बनता है? हम लोग उस सब का उपभोक्ता हैं, यानी खाने वाले हैं, बनाने वाले नहीं। तो हम लोग क्या हो गए सर? हम लोग परपोषी हो गए। क्या हो गए? परपोषी। ये नहीं कि चावल दाल रोटी दही चावल दाल रोटी घर में बना लिए तो हम हो गए स्वपोषी। नहीं सर, वो बनाने वाली प्रक्रियाएं नहीं। मतलब कि जो खुद पर निर्भर रहेगा ना, सीधा सीधी बात, जो खुद पर निर्भर रहेगा और किसी दूसरे के अपेक्षा नहीं रहेगा, वो स्वपोषी। आज ये दूसरे पर डिपेंड रहेगा, अपना भोजन नहीं बनाएगा, वो परपोषी। स्वपोषी का एग्जाम्पल हो गया हरे पेड़ पौधे, अपरपोषी की एग्जाम्पल हो गया खुद आपका मनुष्य। ठीक है। चलिए अगला क्लास ये आपका यहां से हो जाएगा, सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। ठीक है। ये पार्ट 1 वीडियो था। आपका पार्ट 2 वीडियो संडे को आ जाएगा, कल यानी। ठीक है। ये पार्ट 1 वीडियो था, पार्ट 2 वीडियो कब आ जाएगा सर? कल आ जाएगा, संडे को। बस यही बोलेंगे बाबू कि मन लगा के पढ़ो। क्या लगा के पढ़ो? मन लगा के पढ़ो और आगे बढ़ो।